पाइप मोड़ने वाली मशीनें। उद्देश्य: इस पार्ट में हम पाइप को मोड़ने वाली मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम उन मशीनों से परिचित होंगे जो पाइप को मोड़ती हैं। परिचय: पाइप मोड़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीधे पाइप्स में इच्छानुसार वक्र डाले जाते हैं। पाइप को खासकर इसलिए मोड़ा जाता है ताकि जोड़ों की जरूरत मिट जाए, जिससे काम आसान हो जाए और कम समय खर्च हो। हाथ के मुकाबले मशीन से पाइप मोड़ना काफी आसान और तेज है। मशीन जो कि इस मोड़ने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होती है उसे पाइप मोड़ने की मशीन कहा जाता है। पाइप लचीले होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से बिछाया जा सकता है। पाइप को मोड़ने से जोड़ों की संख्या एक पाइप में घटाई जा सकती है, जिससे कि पानी का प्रवाह पाइप में और आसान हो जाता है। जोड़ पानी के कोमल प्रवाह में अड़चन लाते हैं। मोड़ने की जगह हम कोहनियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पानी की गति और प्रवाह दोनों पर असर पड़ता है। दीवार के वक्र के अनुसार हम पाइप को मोड़ सकते हैं। जरूरत के मुताबिक हम अलग अलग कोण के वक्र कर सकते हैं, जैसे 45, 80, 90 डिग्री इत्यादि। क्या अब आपको एक स्पष्ट विचार मिला? बस काफी है। अब ये सुनिए, पाइप मोड़ने वाली मशीन का सबसे मुख्य उद्देश्य विभिन्न आकारों में पाइप को मोड़ना है। सामान्य तौर से पाइप को मोड़ना उनको जोड़ने से ज्यादा बेहतर होता है। पाइप मोड़ने वाली मशीन या तो हाथ से पकड़ी जा सकती है या फिर जमीन पर रखी। दोनों ही उदाहरणों में पाइप मोड़ने की मशीन परिचालक को पाइप को एक तरफ से पकड़ने की अनुमति देती है, जबकि आकारों को बनाने वाला यानी शेप रोलर पाइप को जिस कोण की इच्छा है उस कोण पर मोड़ने के लिए जोर प्रदान करता है। आप मशीन और पाइप के उचित प्रकार और आकार प्रक्रिया के प्रकार के अनुसार चुन सकते हैं। मशीनों के प्रकार है: हाथ से चलने वाली मशीनें जिसमें शारीरिक मेहनत चाहिए, और हाइड्रोलिक मोड़ने वाली मशीनें। पोर्टेबल हाथ से चलने वाले पाइप बेंडर ये छोटे व्यास वाले पाइप के लिए इस्तेमाल होती है। आइए हम इसके अहम हिस्सों से परिचित हो जाएं। यह है ट्राइपॉड स्टैंड, पाइप स्टॉप लीवर, हैंडल या लीवर और इनसाइड फॉर्मर। बेंच टाइप के हाथ से चलने वाले पाइप बेंडर ये गाल्वनाइज्ड लोहे और स्टील की पाइप्स को मोड़ने के लिए उपयोगी होती हैं। इन हाथ से चलने वाली मोड़ने वाली मशीन के लिए काफी शारीरिक ताकत और मेहनत लगती है, और उस समय मुड़ने की प्रक्रिया उतनी तेज रफ्तार से नहीं चलती कि चलनी चाहिए। आपको एक दो लोगों की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। एक इंसान 15 मिलीमीटर 85 मिलीमीटर की पाइप को हाथ वाली मशीन से मोड़ सकता है। इन मशीनों की सहायता से आप ट्यूबों भी मोड़ सकते हैं। हाइड्रोलिक मोड़ने वाली मशीन: इस प्रकार की पाइप मोड़ने की मशीन जीआई और कोमल स्टील पाइप को मोड़ने के काम आती है। इसके इनर फॉर्मेट्स विनिमय होते हैं और हम 85 मिलीमीटर व्यासों के पाइपों को मोड़ सकते हैं। ये काफी प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनमें बहुत कम शारीरिक ताकत लगती है। इसके अतिरिक्त हम पाइप्स को बहुत आसानी से विभिन्न कोणों में मोड़ सकते हैं। आइए अब हम इस मशीन के विभिन्न भागों को देखें। ये एक हाथ से चलाने वाले मोड़ने की मशीन के भाग है। इनर फॉर्मर: ये एक पाइप को मोड़ने की मशीन का सबसे अहम भाग है। पाइप जिसे कि हम मोड़ना चाहते हैं उसके आकार के अनुसार हम इनर फॉर्मर बदल सकते हैं।
विभिन्न पाइपों के आकारों के अनुसार इनर फॉर्मर्स अलग अलग आकारों में उपलब्ध हैं, जैसे कि आधा, 1, 15 मिलीमीटर और नीचे। एडजस्टिंग स्क्रू हैंडल सहित हैंडल को घुमाए जाने पर एडजस्टिंग आगे बढ़कर पाइप को गाइड से कस देते हैं। एडजस्टिंग पाइप गाइड स्क्रू सहित पाइप के आकार के मुताबिक पाइप गाइड को बदलते रहना चाहिए। ये लॉक नट सहित एडजस्टिंग स्क्रू है। ये लीवर सहित हैंडल है। गाइड को बदला जा सकता है और पाइप के आकार के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है। अब हम यहां एक 40 मिलीमीटर पाइप गाइड देख रहे हैं। एडजस्टिंग हैंडल से उसको कस दीजिए। इस मशीन के भागों की प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है। हम यहां एक हाथ द्वारा चलाई जाने वाली मोड़ने की मशीन देख रहे हैं। ये एक आधा इंच पाइप को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ने के लिए स्थापित की गई है। पहले इनर फॉर्मर को चुनिए। उसके बाद जिस पाइप को मशीन से मोड़ना है उसके मुताबिक उपयुक्त गाइड लगाइए। लॉक नट सहित एडजस्टिंग स्क्रू और हैंडल को कस लीजिए। आइए अब हम उन कदमों को देखें जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। ये 15 मिलीमीटर पाइप को मोड़ते वक्त इनर फॉर्मर और पाइप गाइड का व्यास भी 15 मिलीमीटर होना चाहिए। यहाँ एक एडजस्टिंग लॉकिंग की पद्धति है जिसके तहत हम पाइप को भी लॉक कर सकते हैं। इसे पाइप होल्डर कहा जाता है। यहाँ मशीन के नीचे एक नट है जिससे हम पाइप जो कि लॉक में है उसके आकार के अनुसार उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है इनर फॉर्मर को तैयार करना, जो नट इनर फॉर्मर को मशीन से जोड़ता है। उसे पाइप रेंज से ढीला करें और पाइप जिसे कि हमें मोड़ना है उसके आकार के मुताबिक इनर फॉर्मर बदल दीजिए। अब गाइड को पाइप के आकार के हिसाब से उसकी जगह पर मशीन में लगाइए। अब लॉक नट के एडजस्टिंग स्क्रू को स्पैनर की सहायता से कस दीजिए। अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या हमें मशीन को इस्तेमाल करने से पहले किसी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उपयुक्त मशीन को कार्य करने के लिए चुना गया है। ये भी सुनिश्चित कर लें कि पाइप के अंत में कोई नुकीलापन नहीं है। अब तक आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि पाइप बेंडिंग क्या है। आइए देखें कि एक 30 सेंटीमीटर लंबे जीआई पाइप को 90 डिग्री का बेंड कैसे दिया जाता है। स्टील टेप से नापकर एक मार्कर से पाइप पर 30 सेंटीमीटर पर निशान लगाएं। क्योंकि यहाँ बेंड की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसलिए केंद्र बिंदु 15 सेंटीमीटर पर होगा। पाइप पर 15 सेंटीमीटर पर निशान लगा दें। बेंडिंग आर्म में से घुसाकर पाइप को बेंडिंग मशीन में इस तरह रखें कि ये इनर फॉर्मर के खांचे में बैठ जाए। अब एडजस्टिंग स्क्रू व लॉक नट का इस्तेमाल करते हुए बेंडिंग आर्म पर रोलर लगा दें। आप देखेंगे कि पाइप का केंद्र इनर फॉर्मर के केंद्र पर आता है। ध्यान दें कि जो भाग कसने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से कस दिया गया हो। इस समय पाइप बेंडिंग मशीन के हैंडल को घुमाना कठिन होगा। अधिक लीवरेज के लिए हैंडल में एक इतना लंबा जीआई पाइप डाल दें कि वो हैंडल में फिट हो जाए और हैंडल घूम सके। अब बेंडिंग आर्म को
अपनी तरफ खींचते हुए पाइप को बेंड करें। देखिए पाइप के बुनने पर किस तरह बेंड का बाहरी हिस्सा फैल जाता है और भीतरी हिस्सा सिकुड़ जाता है। विपरीत और असमान तनाव के कारण पाइप चपड़ा हो सकता है। इससे रोकने के लिए आमतौर से बेंडिंग में पाइप की दीवारों को रोजिन, टार, सीसा या सूखी रेत जैसे पदार्थ भरकर सहारा दिया जाता है। देखिए हमने 30 सेंटीमीटर की लंबाई पर 90 डिग्री पर आधा इंच पाइप काटकर उसके दोनों सिरों को बाहर से ट्रटेड बना लिया है। अब हम फार्मर का इस्तेमाल करते हुए बेंड का एंगल और त्रिज्या नाप सकते हैं। सारांश, अब आपने पाइप बेंडिंग मशीन के बारे में जान लिया है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बेंडिंग मशीनें कितने प्रकार की होती है, इस्तेमाल के पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और पाइप बेंडिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आशा है आपको कक्षा रुचिकर लगी होगी। धन्यवाद।